हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारा प्यारा चैनल बीआरजे इंस्टीट्यूट पर। तो मेरा नाम है अमृत प्रजापत और मैं आया हूँ आपको गणित पढ़ाने। गणित में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। आज हमने पहले ऐसे ही 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, यानी कि घन के बारे में, वर्ग के बारे में और आयत के बारे में। अगर वो आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए और उन लेक्चर को देखिए। अगर आप में उनमें कोई कमी लगे या कोई गलती लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको हम जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हम आज पढ़ रहे हैं हम बहुपद के बारे में, यानी कि पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पढ़ेंगे छोटे छोटे डेफिनेशन के बारे में जो अक्सर बोर्ड में पूछ ली जाते हैं 1 नंबर के अंदर। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुपद की घात यानी कि डिग्री किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता है कि चर के बहुपद में x की, अगर x की कुछ उच्चतम घात x की मत यानी कि जैसे कि x² प्लस x1 प्लस 1 है तो इसमें बहुपद है। तो ये है बहुपद, ये नहीं है बहुपद। यानी कि x की उच्चतम घात जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं? बहुपद की उच्चतम, बहुपद की घात कहते हैं। उच्चतम वाली घात को देखना है हमेशा। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें x की पावर कितनी है? 1 है, यानी कि x की घात कितनी है? इसमें 1 है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में कि रैखिक बहुपद कहते हैं किसे हैं? जिसको कहते हैं घात, अगर किसी भी बहुपद में x की पावर यानी कि घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसमें x की पावर 1 है। अगर पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि घात 2 के बहुपद हो, यानी कि किसी भी x में x की पावर कितनी हो? 2, यानी कि उसकी घात कितनी हो? 2, यानी कि क्या हो? वर्ग हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, इसी के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर 2 है पावर, पूछ लिया जाए कि त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं? कि घात, अगर किसी भी बहुपद यानी कि बहुपद के अंदर x की पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर, जो हमें बहुत चीजों में काम आता है। यही है अपना बेसिक लेवल पार्ट फर्स्ट है, ये जो बहुत बेसिक है, जिसमें अगर आपने ये लेक्चर जरूर देख ले तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे a जो क्या है? x³ के साथ में जो गणित की संख्या होगी वही x की मान होगा, जो क्या है? 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, यानी कि 0 कभी भी नहीं होगा। और b क्या है? x² यानी कि x² के साथ वाली संख्या को हमेशा b कहेंगे। c x के साथ वाली संख्या को क्या कहेंगे? c। और d जो क्या है? अकेली गणित की संख्या होगी उसे कहेंगे d। जैसे कि इसको बोल सकते हैं हम 5, 6, 1, 2, कुछ भी बोल सकते हैं गणित में। इसको बोल सकते हैं जैसे कि 3x, ये जो संख्या आ रही है वो c है। और जैसे कि 4x², ये 4 है जो b है, यानी कि x² के साथ में कौन सी संख्या आ रही है? 4, तो b का मान 4 हो जाएगा। जैसे कि 4x³, इसमें x³ के साथ में कौन सी संख्या आ रही है? 4 क्या है? a का मान। तो हमने बेसिक लेक्चर के बारे में बहुत चीजें बताई। अब हम पढ़ेंगे कि 2.1 प्रश्नावली, इसमें हम बेसिक नॉलेज के बारे में और बात करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में हम संबंध देखेंगे। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस p अपॉन यह है, जो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला है। अल्फा और बीटा क्या है? जो आपने पिछली कक्षाओं में 10th में समीकरणों का गुणनखंड किया होगा और उसमें x के 2 या y के 2 मान ज्ञात किए होंगे, वही अल्फा और बीटा है। यहाँ पे माइनस b और a, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। यानी कि किसी भी अगर x² के साथ में कोई संख्या आएगी वो तो है b, और x के साथ में संख्या कोई आएगी तो वो x के साथ में अगर कोई संख्या आएगी, अगर ये तो द्विघात बहुपद है, वो त्रिघात बहुपद की बात की थी हमने। तो हम जैसे कि ये कोई मान लो कोई समीकरण x² प्लस 8x प्लस 10, तो यहाँ पे x² जो क्या है? x², इसके साथ में कोई भी संख्या आएगी उसे कहेंगे a, और x के साथ में कोई भी संख्या आएगी यानी कि 8 उसको कहेंगे b, और ये जो संख्या है इसे कह देंगे हम c। ये जो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं इसे देखते हुए। शून्याङ्कों का गुणनफल, यहाँ पे शून्याङ्क ये थे जिनका योग हुआ था और यहाँ पे गुणा कर दिया। c अपॉन a, अल्फा बीटा बहुपद के शून्य का, अल्फा और बीटा क्या है? बहुपद के शून्य का। अब हम इसी सूत्रों पे बेस पे हमें क्वेश्चन करते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद
हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी बहुपद में क्या हो, x की स्क्वायर हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इसमें किसी के भी, जैसे कि ये क्वेश्चन अपना, अगर इसमें क्यूब आता था और स्क्वायर होता तो ये द्विघात बहुपद नहीं होके ये क्या हो जाता, त्रिघात बहुपद हो जाता। इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का ज्ञात करें। हम अभी ट्यूशन को इतना ही पढ़ेंगे और यहाँ तक हल करेंगे, फिर आगे हम ट्यूशन को आगे बताएंगे कि जैसे कि क्या ज्ञात करना है, फिर शून्य। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि a और बीटा क्या है, शून्य का है, यानी कि आपने पिछले कक्षा में ऐसे ऐसे ट्यूशन बहुत पढ़े होंगे और इसके गुणनखंड किए होंगे। अगर नहीं किया है तो आओ देख करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसे क्या कहते हैं, हमको शून्य ज्ञात करना है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या है, अगर दिख रही नहीं है तो वो 1 है। इस 1 को इससे गुणा करो तो कितना आया, 10x स्क्वायर आया। इस वाली संख्या का जो बीच वाली संख्या है b के साथ में जो संख्या x, इसका ऐसा टुकड़ा ज्ञात करो कि दोनों को गुणा, दोनों को जोड़ने या और गुणा करें। जोड़ने पर तो जैसे कि 5 और 2 ज्ञात करें, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 7 आ गया ना, और दोनों को गुणा करें तो क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको ऐसे गुणनखंड बहुत करने पड़ेंगे 20 प्रश्नावली में, तो हम चलो करते हैं इसे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो इसके टुकड़े ज्ञात करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 7x, और इन दोनों को गुणा किया तो कितना हो गया, 10x स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो इसको गुणा किया था कितना आया था, 10x स्क्वायर आया था, यानी कि अपने टुकड़े सही है 7x के। तो अगर हम इसको हल करते हैं आगे, दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, यहाँ से x आ गया तो यहाँ पे बचा क्या, x बचा, x को लिख दिया, और x तो आएगा बाद, बचा क्या 5 लिख दो, प्लस को प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा और प्लस 5 बचा। अब देख रहे हैं कि हम दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, समान हो गए, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो ले लेंगे ऐसे, एक ब्रैकेट छोड़ देंगे, और ये जो बाहर वाली संख्या है इनको ले लेंगे ऐसे, x प्लस 2। अब हम कर देंगे x प्लस 5 बराबर 0, शून्य ज्ञात करें ना, इसलिए शून्य 0 के बराबर में देते हैं इस समीकरण को, और इसको भी x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो गया -2। ये जो एक शून्य का गया इसको बोलते हैं अल्फा, ये दूसरा शून्य का गया इसको बोलते हैं बीटा। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके दोनों शून्य ज्ञात कर लिए हमने, अब पढ़ेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में जो हमने संबंध ज्ञात किया था, यानी कि शून्याङ्क का योग, सबसे पहला यही संबंध था कि इसके अंदर क्या पूछ रहे थे ज्ञात करने, कि हम देख रहे हैं कि ये शून्याङ्कों का योग और ये समीकरण में जो जो मान रखे हैं इनके, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि इनको बराबर, दोनों तरफ बराबर लाने हैं। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है अपना -5 प्लस बीटा कितना है अपना -2 बराबर b अपना था x के साथ वाली संख्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि x स्क्वायर के साथ वाली संख्या a, x के साथ वाली संख्या b, और जो केवल a वाली है इसको बोलते हैं चर, यानी कि अच्छा इस जो क्या है संख्या c है, तो b कितना है अपना, b है अपना 7, यानी कि -7, और a कितना है अपना, यानी कि इसके साथ में कोई संख्या नहीं है तो a का मान है 1 और b का मान है 7, तो यहाँ पे आ गया a। इनको जोड़ेंगे -2 प्लस, यानी कि ये माइनस और प्लस माइनस बराबर 7, -7 बराबर -7, ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि अपने शून्य दोनों सही है। अब इसका हम ये भी कर सकते हैं कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा b इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है अपना -5 और बीटा कितना है अपना -2,
और सी कितना है अपना 10 और ये कितना है अपना जो क्या है ए 1। इनको दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा और इधर भी कितना है 10। तो क्या हो गए दोनों हो गए बराबर। तो हमने क्वेश्चन कर लिया है अपना। अगर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो इसी बेस पे जो हमने पहले पढ़ा है उसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। तो हम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन आपने देखा है x स्क्वायर माइनस 3 ये द्विघात बहुपद है यह त्रिघात बहुपद है। आपको खुद से बताना है ये सब क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन का आंसर। इसको हम आगे शुरू करते हैं कि शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की सजाती की जांच करिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करके। शायद आपने कर लिया होगा। तो हम करते हैं कि कौन सा बहुपद है ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसके क्या करते हैं शून्य के क्या करते हैं इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसको आगे हल करते हुए देखते हैं कि मैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या देता है 3। इस 3 को हमने भेज दिया इधर तो प्लस माइनस का प्लस हो गया। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटा और 3 की क्या लग गया रूट। स्क्वायर का मतलब ही रूट होता है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा तो आया ही नहीं। अल्फा और बीटा यही है कि एक को तो रख लेते हैं प्लस के अंदर और एक को रख लेते हैं हम माइनस के अंदर। ठीक है तो एक तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया अपना बीटा। ये अपने दो शून्यांक आ गए शून्यांकों की योग शून्यांकों के योग क्या सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इसको अल्फा कितना है अपना √3 प्लस माइनस √3। अगर कभी भी दो चिन्ह एक साथ हो जाते हैं तो एक संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो माइनस बी का क्या मान है यहाँ पे यानी कि जैसे कि हम देखे थे कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या होती है ए और एक्स के साथ वाली संख्या होती है बी और जो केवल कोई गणित की संख्या होती है वो होती है गणित की संख्या होती है ओनली सी। जैसे कि एक्स के साथ वाली संख्या कितनी है यहाँ पे 1 बी के साथ वाली संख्या कोई है नहीं 0 सी के साथ वाली संख्या कितनी है यहाँ पे -3 है। ठीक है तो बी के साथ वाली संख्या 0 है तो माइनस लगा के करना है 0 है तो 0 के अंदर किसी संख्या का भाग तो 0 आ जाएगा और √3 और माइनस √3 ये तो आपस में कैंसिल हो गई 0 बराबर आ गया 0। अब हम अगला इसी पे जो अगला सूत्र है फॉर्मूला शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है इसमें √3 इंटू माइनस √3 और सी कितना है अपना -3 और ए कितना 1। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इसको गुणा करेंगे